नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 8 अक्टूबर 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के हर एक बड़ी अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कब से आवेदन शुरू होगा, क्या होगी लास्ट डेट, पूरी अपडेट को देखने वाले हैं। बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के हर एक अपडेट को देखेंगे। लेकिन दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख दें। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 के चयनितों ने नियुक्ति की लगाई है गुहार। पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। एडेड विद्यालयों में लिपको के 280 पदों पर होगी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, कैसे भर्ती होगी, क्या मतलब इसमें पीईटी अनिवार्य है, पूरी अपडेट को हम देखने वाले हैं। उसके बाद देखिए, यूपी के प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में दिखेगा बड़ा बदलाव, योगी सरकार ने जारी किया है ये आदेश। इस अपडेट को भी देखेंगे। पीटी एग्जाम को लेकर एक और अपडेट आ रही कि पीटी अभ्यर्थियों के लिए बस ट्रेन यात्रा का हो समुचित इंतजाम। यूपी ट्रिपल एससी की रेलवे व रोडवेज से मांग। जी हाँ दोस्तों, रोडवेज से भी मांग रखी जा रही है भैया कि जो बस है, ठीक है, इंतजाम होना चाहिए। तो हम पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखने वाले। कोई भी खबर आज आपसे छूटेगी नहीं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। कुछ और बड़ी अपडेट भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेलवे की तरफ से क्या अपडेट निकल कर आ रही है कि रेलवे में अप्रैल 2023 तक होंगी 1.53 लाख पदों पर भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि इस समय ग्रुप डी का भी पेपर लगातार जारी है। एक और दोस्तों बड़ी अपडेट हम देखेंगे, जारी हुआ है, ठीक है, SSC MTS रिजल्ट। तो गाइस आप उसको भी जरा डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यूपी में मानदेय पर रखे जाएंगे 2090 एडहॉक शिक्षक। तो एक एक करके दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबर को अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और जो आपके मन में एक ही सवाल होगा पहले कि यूपी टेट सी टेट का एग्जाम कब होगा। लाखों बच्चे बेसब्री से एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए गाइस, हम आपको बताना चाहेंगे, आज 8 अक्टूबर की तारीख हो चुकी है। उम्मीद है दोस्तों कि अक्टूबर लास्ट तक हर हालत में, ठीक है, नोटिफिकेशन और उम्मीद है कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देखिए, सीटेट का जो नोटिस आया था उसके हिसाब से जो हमारा सीटेट का एग्जाम वो कब होगा, सीटेट दिसंबर में होगा। आप ये देख सकते हैं, जो ये नोटिस सीटेट एग्जाम को लेकर आया था ये 14 जुलाई को ही जारी कर दिया गया था, ठीक है। तो जब सीटेट का पेपर अगर दिसंबर महीने में होना है तो हर हालत में इनको नवंबर में आवेदन कंप्लीट कराना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि अब सीटेट का पेपर एक दिन में तो होता नहीं है, अलग अलग शिफ्ट वाइज पेपर होगा और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी यहाँ अपनाई जाती है। आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या इस बार टीईटी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो गाइस हम आपको बताना चाहेंगे, अभी तक ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर आप इस बार टेट की परीक्षा पास कर लेंगे या पिछले वर्षों में भी पास कर रखी है आपने, तो अब उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गई है। देखिए, लाइफ टाइम करके इन्हीं को फायदा मिल जाता है। देखिए, अगर किसी चीज की वैलिडिटी 5 साल हो या 7 साल हो, तब जब बच्चे एक साल परीक्षा पास कर लेते हैं टेट का, 2-3 साल 4 साल बचता है, तो बच्चे परेशान होने लगते हैं कि वैकेंसी जल्द से जल्द आ जाए, नहीं तो उनका टेट का सर्टिफिकेट खराब हो जाएगा। लेकिन अब आजकल की सरकारें होशियारी करके इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी कि बच्चे मतलब कुछ मांग ही ना करे ज्यादा। सोचिए, 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में आई थी, प्राथमिक में बड़ी वैकेंसी थी, लेकिन इतने सालों से वैकेंसी नहीं आई। 2019 पूरा निकल गया, 2020 पूरा निकल गया, 2021 पूरा निकल गया, 2022 भी दोस्तों लगभग समाप्ति की ओर है। 4 साल पूरे बीत जाएंगे लेकिन वैकेंसी अभी तक एक भी नहीं आई उसके बाद, ठीक है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी आरक्षण के अंतर्गत आते हैं तो जरा इस अपडेट को देखिए। प्रयागराज से अपडेट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति के कारण छूटे और 6,800 की सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री, खेल मंत्री गिरीश यादव, विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह एवं एमएलसी सुरेंद्र चौधरी को ज्ञापन दिया। अभ्यर्थियों को जल्द समाधान का आश्वासन मिला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि इन बच्चों का भैया एक महीने में 40,000 रुपये से भी ज्यादा का नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब ये बच्चे नौकरी पा जाएंगे तो इनको पर मंथ सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा ना। इतने दिन से इन बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, तो सीधी सी बात है, सैलरी रुकी पड़ी है। तो सोचिए, इतने बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं, ठीक है। तो इस अपडेट को जरा देखते हैं हम लोग, मानदेय पर रखे जाएंगे। प्रयागराज से अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी से बाहर किए गए सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 2090 तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने की तैयारी है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से तदर्थ शिक्षकों को निश्चित मानदेय पर रखने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। कॉलेज प्रबंधकों ने नियम विरुद्ध तरीके से इनकी नियुक्ति की थी। ठीक है, तो ये दोस्तों मामला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निरस्त कर दी गई थी इनकी नियुक्ति। नियम विरुद्ध प्रबंधन ने कर दी थी इन शिक्षकों की नियुक्ति। सहानुभूति के आधार पर इन्हें अब मानदेय पर रखने की तैयारी है। 4 महीने से नहीं मिला तदर्थ शिक्षकों का वेतन। तो दोस्त ये सब मामला होता है, जब आगे चलकर आप लोग नौकरी पाएंगे तब बहुत ही चीजें आपको देखने को मिलेगी। पीटी एग्जाम को लेकर क्या अपडेट है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 15 व 16 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी में अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए रेलवे और उत्तर राज्य सड़क परिवहन निगम से उनके आवागमन के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से रेलवे के मंडलीय रेल प्रबंधकों व प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधकों तथा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संजय कुमार को शुक्रवार को इस आशय का पत्र भेजा गया है। तो दोस्त ये सब मामला है। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया गया है। सभी जिलों के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रायः सभी जिलों या आसपास के जिलों के अभ्यर्थी यात्रा करेंगे। उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए समुचित संख्या में ट्रेनों के संचालन और सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। योगी सरकार से शिकायत कर रहे हैं अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 15 और 16 अक्टूबर को पीटी परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। पीटी एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस बार परीक्षा में रिकॉर्ड तोड़ युवाओं ने आवेदन किया है। एग्जाम सेंटर को लेकर परीक्षार्थी में काफी गुस्सा है। कई परीक्षार्थियों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है कि उनका परीक्षा केंद्र काफी दूर रखा गया है, ऐसे में एग्जाम देना संभव नहीं है। ट्रेन में सीटें उपलब्ध नहीं है। अभ्यर्थी सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम ऑफिसर को टैग करते हुए परीक्षा केंद्र पुनर्निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं। अब क्या दोस्तों बदलाव देखने को मिल सकता है? यूपी के सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूलों की व्यवस्था में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। योगी सरकार ने यूपी के निजी विद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए अपने पास के सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को गोद लेने का आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्विलिंग के सिद्धांत का पालन करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया। इसके तहत 5 से लेकर 8 किलोमीटर के दायरे में स्थित सरकारी प्राइमरी या जूनियर स्कूलों के साथ ट्यूनिंग की जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों मामला है। उसके बाद देखिए, एडेड विद्यालयों में लिपिकों के 280 पदों पर भर्ती। जरा इसको समझ लीजिए। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में लिपिकों के 280 पदों पर भर्ती होगी। जिलों से मिले प्रस्ताव को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने हरी झंडी दे दी है। अब जिलों में विद्यालय स्तर पर भर्ती प्रक्रिया 16 जनवरी 2023 तक पूरी की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सरिता तिवारी ने बताया कि DIOS की अनुमति से संस्था स्तर पर प्रबंधक द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। ठीक है, ये सब मामला है। जरा देख लीजिए कि भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी में कम से कम 50% स्कोर प्राप्त अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। पीटी के स्कोर के आधार पर ही आवेदकों की मेरिट तैयार होगी। मेरिट के आधार पर एक पद के सापेक्ष 10 आवेदकों को कंप्यूटर टंकन परीक्षा में शामिल किया जाएगा, टाइपिंग मतलब। फिर उनकी मेरिट बनाकर पदों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के बाद 17 सितंबर तक मेरिट, दिसंबर तक मतलब, ठीक है, 17 दिसंबर तक मेरिट की सूची तैयार हो जाएगी। इसके बाद चयनितों सूची DIOS को भेजी जाएगी और वहां से इसे मंडलीय समिति को भेजा जाएगा। तो ये दोस्तों पूरा प्रोसेस है नौकरी पाने का। मतलब पहले दोस्तों कंडीशन ये है कि आपका क्या होना चाहिए, पेट में कम से कम कितना होना चाहिए, 50% स्कोर होना चाहिए। अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं तो 10 गुना बच्चों को 200 फीट टाइपिंग के लिए भेजा जाएगा। जो बच्चे टाइपिंग क्लियर कर लेंगे उसमें 3 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। तो गाइस, तब आपके मन में एक ही सवाल होगा वीडियो के अंत में कि भैया आप लोग का सेफ जोन क्या रहता है। सभी बच्चे हर दिन एक ही सवाल, ठीक है गाइस। देखिए, सेफ जोन डिपेंड्स करेगा वैकेंसी को लेकर। अगर वैकेंसी पहले बीच में आपने सुना होगा कि 17,000 पदों की बात हो रही थी। अगर 17,000 पदों पर आती है या 97,000 पदों पर, आप समझ सकते हैं कि 97,000 पद काफी ज्यादा है, 17,000 पद कम है। तो जितने ज्यादा पद होंगे उतने ही दोस्तों कट ऑफ कम होने लगती है, ठीक है। लेकिन जब पदों की संख्या
कम हो जाएगी तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। सीधी सी मतलब ये है कि अगर 97,000 पदों पर वैकेंसी आती तो हो सकता है कि जनरल में 70 नंबर पाने वाले बच्चे नौकरी पा जाए। लेकिन अगर वही दोस्तों 17,000 पदों पर वैकेंसी आएगी तो जनरल में अगर आप 70 या 75 से भी कम नंबर रखते हैं तो नौकरी पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये मामला है, बस इसको समझिए। मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।